हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 6 बीजीय व्यंजक। बच्चों, अब हमने बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना तो सीख ही लिया है। अब कुछ हम व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझते हैं और देखते हैं कि इनका प्रयोग दैनिक जीवन में किस प्रकार किया जा सकता है। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अभ्यास 6D के हम बाकी बचे हुए प्रश्नों को भी हल करना सीख। अब बच्चों, 5वां प्रश्न है कि a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। तब हम क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या है ना मेरी, क्योंकि ये तो योगफल है, तो इसमें से मैं इसको घटा दूंगी। तो घटा दो, 2a प्लस बी घटा दो, कितना, a माइनस बी को घटा दो। ठीक है, अब हम ऐसे ही लिख देंगे 2a प्लस बी। अब ये माइनस की गुणा अंदर कर दो। ठीक है, माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस आया, ए लिख दिया। इस माइनस की माइनस में गुणा हुई, प्लस आया, बी लिख दिया। अब देखो, दो ए जैसा कोई है, ये है, तो ये 2a प्लस का है और ये 1a माइनस का है। तब दो में से एक ए घट जाएगा, कितना बचेगा, 1a। ये प्लस का बी है, ये भी प्लस का बी है, तो कितने हो गए, एक बी ये, कितना हो गया, 2b प्लस के 2b। तो आंसर क्या बना कि a प्लस 2b जोड़ेंगे तब योगफल मेरा इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप ये छठा प्रश्न देखो, 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से कितना अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ज्यादा है ना। तभी पूछ रहे हैं कि इससे ये कितना ज्यादा है, तो पहले इसे लिख लो, 2x प्लस वाई। अब घटा दो, कितना घटाएंगे, x माइनस 2y को घटाएंगे। ठीक है, अब ये लिख दिया 2x प्लस वाई। अब ये माइनस की गुणा अंदर हुई तो माइनस आया, माइनस की प्लस में गुणा होगी तो माइनस आया, x लिख दिया। इस माइनस की माइनस में गुणा हुई तो प्लस आया, है ना, तो 2y लिख दिया। अब देखो, x जैसा कोई है, ये 2x प्लस के हैं, ये माइनस का है, कितना बचा, 2x में से 1x घट जाएगा, कितना बचेगा, 1x। अब ये प्लस का 1y है, ये प्लस के 2y है, तो कितने हो गए, प्लस के 3y हो गए, है ना। तो आंसर क्या बना, x प्लस 3y अधिक है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, 7वां प्रश्न है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z है। महिलाओं की संख्या 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि पुरुषों की संख्या अधिक है और महिलाओं की कम है। ठीक है, तो हम पहले पुरुषों की संख्या लिख लेते हैं और माइनस का निशान लगा के अंदर ब्रैकेट में महिलाओं की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम अपना सवाल करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इधर एक जैसा तो कुछ नहीं है, तो ऐसे कैसे ही हम उतार लेंगे, 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। अब ये अब जो जैसे बच्चों अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो माइनस लिखा जाता, जब कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब प्लस है वहाँ पे। अब माइनस किस प्लस से गुणा होगी तो माइनस आएगा और 2x लिख दो। इस माइनस की गुणा प्लस में होगी तो भी माइनस आएगा। अब इसको ठीक से लिख दो, वाई एक्स लिख लो चाहे एक्स वाई लिख लो, बात एक ही होती है, तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकली ही लिखेंगे एक्स वाई। ठीक है, अब इस माइनस की गुणा इस माइनस में हुई तो प्लस आया और कितना आया, 2y। अब देखो आप, एक्स वाई जैसा कुछ है, देखते जाओ, ये है, तो ये प्लस का 6x है, ये माइनस का 1x है, 1x वाई है ना। ये प्लस का 6xy है, ये माइनस का 1xy है, तो 6 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 5xy। अब y स्क्वायर देखो, कहीं है दूसरा, नहीं है, तो ऐसे का ऐसे ही लिखो, प्लस 5y स्क्वायर। अब z है कहीं पे, नहीं है, माइनस का 8z। अब x है कहीं, नहीं है, तो माइनस के 2x। अब ये तो हो गया है ना, इसके साथ ये हो गया था। अब प्लस ये y बचा तो प्लस 2y। अब आप ये देखो, इसको अरेंज कर लो, जो घात होती है ना उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 5y स्क्वायर फिर प्लस 5xy, फिर हम ऐसे कैसे उतार देंगे, माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y। ठीक है बच्चों,
अब बच्चों आंसर क्या रहा? पुरुषों की संख्या 5y² प्लस 5xy माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y अधिक है। अब हमें ये सारा हमें लिखना होगा। ठीक है बच्चों, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अब बच्चों 8वां प्रश्न है, डेविड प्रति माह ₹4x² प्लस 7y माइनस 2xy भोजन पर खर्च करता है, ₹-2x² प्लस 4x प्लस 5xy शिक्षा पर तथा ₹x² प्लस 3xy किराए पे खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय ₹-5x² प्लस 4x प्लस 5xy हो तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? डेविड का मासिक खर्च और डेविड की मासिक बचत। तो मासिक खर्च क्या हो गया? इन तीनों को हम जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा उसे मासिक आय में से घटा देंगे। ठीक है, वो उसकी मासिक बचत हो जाएगी। जो बारी बारी से लिख लो, ये भोजन का खर्च है, ये शिक्षा का खर्च है और ये किराए का खर्च है। ठीक है, अब हमें इन तीनों को जोड़ना है। अब ये x², ये x², ये x² है, तो अब आप देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो कितने हो गए? 4 और 1 5। 5 में से ये 2 घटा देंगे, माइनस का है ना, तो 2 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 3x² हो गया। अब ये 7y और कोई है? नहीं है, तो इसको लिख लेंगे 4x। x जैसा कोई है? नहीं है, इसको भी लिख लेंगे। अब हम देखेंगे xy, क्या और कोई xy है? तो ये प्लस का 3xy है, ये प्लस का 5xy है, तो इन दोनों को पहले जोड़ लो, 8xy हो गए। अब माइनस के 2xy घटा दो, तो कितने हो गए? 8 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 6xy प्लस के साथ आ जाएगा। अब आंसर क्या बना? ₹3x² प्लस 4x प्लस 7y प्लस 6xy डेविड का मासिक खर्च है। अब ये तो मासिक खर्च है, तो बचत कैसे निकलेगी? मासिक आय में से अब हम इस खर्च को घटा देंगे। ठीक है, तो हम घटाते कैसे हैं? ठीक है, पहले लिख लो मासिक आय। आय कितनी है? -5x² प्लस 4x प्लस 5xy। अब इसमें से हम घटाएंगे कितना? ये वाला घटाएंगे, 3x² प्लस 7y प्लस 4x प्लस 6xy, है ना। अब इसके जैसा कोई है यहाँ पे? नहीं है। अब यहाँ पे हम अपना काम करना शुरू करते हैं। ये माइनस की प्लस में गुणा हो जाएगी, तो माइनस का 3x², ये माइनस की यहाँ प्लस में गुणा हुई, ये भी माइनस आया, माइनस का 7y, ये माइनस का यहाँ गुणा हुई प्लस में, तो ये भी माइनस आया 4x, ये माइनस की इधर प्लस में गुणा हुई तो भी माइनस आया 6xy। ठीक है, अब हम देखेंगे अब हम ये देखेंगे कि x² कोई है? यहाँ है एक, ये है। देखो बच्चों, ये माइनस का 5x² है, ये माइनस का 3x² है, तो कितना हो गया? माइनस का 8x² हो गया। अब ये x कोई है यहाँ पे? ये है। अब देखते हैं, ये प्लस का 4x है और ये माइनस का 4x है, तो ये कट गया, खर्च हो गया ना। 4 रुपये थे, 4 रुपये खर्च कर दिए। अब xy कोई है? यहाँ है, ये प्लस का 5xy है और ये माइनस का 6xy है। अब माइनस के 6xy में से प्लस के 5xy जब घट जाएंगे तो माइनस का 1xy बच गया। अब क्या बचा? माइनस का 7y, और तो कोई है नहीं, है ना, यही है, तो माइनस का 7y लिख दिया। अब हमारा आंसर क्या बना? ₹-8x² माइनस xy प्लस 7y डेविड की मासिक बचत होगी। आया बच्चों समझ में? बहुत आसान है और बहुत मज़ा भी आता है ये सब करने में। आप लोग ध्यान से देखो और अपना काम आसान बनाओ, है ना। यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।